नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रुप डी की जो परीक्षा चल रही है उसमें धांधली का जो तरीके अपनाए जा रहे हैं और धांधली रुक नहीं रही है। लोग पकड़े भी जा रहे हैं लेकिन धांधली रुक नहीं रही है। और देखिए, यही सब कारण है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रुप डी का कट ऑफ इतना जाएगा क्योंकि बच्चे इतना बना के ला आ रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो चीज़ें होती है वो अनायास बढ़ जाता है, इसके कारण अगर जो कट ऑफ है वो बढ़ जाता है और बाद में बच्चे परेशान होते हैं कि सर आपने तो ये बोला था, ऐसे चला गया। तो भाई, ऐसे ऐसे चीज़ें अगर होगी तो क्या कहा जा सकता है इसमें? तो अगर हम 98 भी बोल दें कि कट ऑफ जाएगा तो वो भी कम है, क्योंकि जो चीटिंग करेंगे वो तो 100 में 100 भी कर सकते हैं अगर उनके पास ऐसा पेपर आ जाता है। आप देखेंगे कि कल के ही पेपर में आप सॉरी आज के ही पेपर में 19/9/2000 यहाँ पे देखिएगा, जो 2022 के जो दैनिक भास्कर है, यहाँ पे आप जयपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक भास्कर में देखेंगे तो एक हरियाणा का लड़का जयपुर में पकड़ाया है। क्या जो चीज़ें हैं और किस तरीके से नकल कर रहा है और मेटल डिटेक्टर क्यों नहीं काम किया, ये तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि एक क्वार्टर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसके तहत ये आज लास्ट मौका है टेक्स्ट बुक का पास खरीदने का। ईयरली मॉक टेस्ट पास जो है वो दाम है वो 499, लेकिन उसमें भी आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ई आर मनी कूपन कोड यूज कीजिएगा तो 10% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा ई आर मनी कूपन कोड यूज करने के बाद। आप देख सकते हैं कि सी जी एल में वैकेंसी आई, रेलवे में भी वैकेंसी आ रही है, तो तमाम वैकेंसियाँ सभी का मॉक टेस्ट आप इसी एक मॉक टेस्ट पास से लगा सकते हैं। तकरीबन आपको 1 रुपया से भी कम रोज़ाना लग रहा है मॉक टेस्ट पास खरीदने के लिए। तो 1 रुपया से कम में आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं रोज़ाना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, 580 प्लस एग्ज़ाम के लिए अनलिमिटेड आप मान के चलो कि मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था ये वाला जो आपके पेपर है कटिंग आप देख रहे हैं, इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे पिन कर दूंगा। तो ये वाला चीज़ आप जाके देख सकते हैं। देखिए, इसमें देखिएगा ये जो चीज़ें दे रखी है, देखिएगा इसमें दे रखा है रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के दौरान भांग रोटा स्थित अरविंदो इंटरनेशनल स्कूल परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी नकल के लिए कान में उपकरण लगाकर पहुंच गया। चेकिंग के दौरान परीक्षार्थी हरियाणा के सोनीपत निवासी अमन को पकड़ लिया गया। यानी कि देखिए, कान में जो ब्लूटूथ होता है वो चीज़ें यहाँ पे पकड़ा गया है, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस संबंध में परीक्षा केंद्र प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद ने शनिवार को भांग रोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। परीक्षार्थी अमन के कान में ई डिवाइस व अंडरवियर में लगी सिम कार्ड डिवाइस बरामद कर ली गई है। यानी कि अंडरवियर में सिम कार्ड जैसा कुछ उपकरण होता होगा, पता नहीं कैसे ये लोग इतना, मतलब कि यार, जबकि मेटल डिटेक्टर वगैरह होता है फिर भी ये लोग कैसे इतना हिम्मत कर लेते हैं। और भी एक परीक्षार्थी धरा है, यहाँ पे देखिएगा, इसी केंद्र पे दूसरी पारी में आयोजित परीक्षा में सतर्कता दल ने एक परीक्षार्थी अशोक यादव को पकड़ा। यानी कि अब देखिए, इसी परीक्षा केंद्र पे दूसरे पारी में भी पकड़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उस परीक्षा केंद्र पे क्या चल रहा होगा। समझिए कि एक दिन में दोनों पारी में पकड़े गए, तो जितने भी एग्ज़ाम हुए होंगे वो क्या सही हुए होंगे? मतलब कि आप समझ सकते हैं कि किस हद तक चीटिंग चल रही है। उसके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे कागज़ में मिले। अब देखिए, ये कुछ प्रश्नों का उत्तर कागज़ में मिला तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ तो बात होगी कि पहले से उसको पेपर के बारे में पता होगा, क्योंकि ये तो 10th का एग्ज़ाम है नहीं कि कम सिलेबस है जो कि आपको पता है कि यही सब सिलेबस है, इसी में से 2-3 वो आएगा और 10 क्वेश्चन लिख लिए तो 5 क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं ये एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप इस तरीके से चीट पुर्जे के साथ एग्ज़ाम में जाते हैं और वो भी ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में कि जहाँ पे कि सिलेबस ही नहीं पता हो, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दाल में तो कुछ काला है, या आप कह सकते हैं पूरा दाल ही काला है। जिसके संबंध में सतर्कता दल ने मनीष चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस को हवाले कर दिया। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों परीक्षार्थियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 5 दिन के लिए रिमांड पे भेज दिया गया। पूछताछ के बाद ही आगे की बातें खुलेगी, यानी कि आगे पता चलेगा कि इसके पीछे
पीछे का क्या मतलब कि कैसे ये लोग डिवाइस लेके पहुंच गए और उत्तर कुंजी लेके पहुंच गए, यानी कि लिख के ये लोग पेपर में कैसे चले गए। इधर आमेर स्थित आर्या कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी को पर्ची से नकल करते समय पकड़ा गया। इस संबंध में परीक्षा केंद्र में जमावागढ़ निवासी कमलेश कुमार शर्मा ने आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। यानी कि यहाँ पे देखिए एक आर्या कॉलेज में भी पकड़ा गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जयपुर के ही सेंटर पे ही 2-3 सेंटर पे आप समझ सकते हैं कि पकड़े गए हैं। ऐसे ऐसे जयपुर में ही और भी सेंटर होंगे, वहाँ नहीं पकड़े गए। या आप कह सकते हैं पटना हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, मतलब कि तमाम जो सेंटर हैं आप समझ सकते हैं एक ही सेंटर पे 2-2, 3-3 लड़के पकड़े जा रहे हैं। और एक ही शहर में आप मान के चलो कि सिर्फ पकड़े जा रहे हैं 5 से 10 है, और नहीं पकड़े जा रहे होंगे जो कितना होंगे। तो आप समझ सकते हैं यही वजह है कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें तो हमेशा से चलती आ रही है, इस चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि 5% या 3% ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फर्जीवाड़े तरीके से क्वालिफाई करते हैं और नौकरी लेते हैं। तो वो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन फिर भी जो मेहनत कर रहे हैं उनका नौकरी तो लगेगा ही। जैसे कि हम लोग को लगा तो आप लोग को भी लगेगा, क्योंकि हम लोग ने भी तो मेहनत करके ही लिया। वो अलग बात है कि हम लोग में भी चीटिंग चला होगा, ऐसा तो नहीं है, और मैं देखा हूँ कि चीटिंग चला ही है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास के जो कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ पे कोई चीटिंग कर रहा है तो आप ज़रूर इन्विजिलेटर को सूचित करें कि सर ये मतलब कि बोल बोल के क्यों प्रश्न को सॉल्व कर रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, माइक डिवाइस जो डिवाइस लगा रहता है कान में, उससे उसके लिए उनको बोलना पड़ता है। जो भी परीक्षार्थी चीटिंग करेंगे जो आवाज़ है उसको भेजना पड़ेगा जहाँ पे ये ऑपरेट कर रहा होगा दूसरा बंदा उसको। जैसे सपोज एक पूछा गया कि बुल्गारिया की राजधानी कहाँ पे है, तो वो अपने धीरे से माइक में बोलेगा बुल्गारिया की राजधानी, तो उधर से आंसर आएगा। तो अगर ऐसा कोई करता आपको लगे कि आसपास में ऐसा कोई बोल बोल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो आप ज़रूर इसको पर्दाफाश करें, क्योंकि इससे आप लोग को ही फ़ायदा होगा। और ऐसे लोग अगर पकड़े जाएंगे तो ज़्यादा मतलब कि अच्छे लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यही सब बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।